पी ब्लॉक में सिर्फ हम अभी 15 ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ेंगे, बाकी का बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट से, जिनको हम नाइट्रोजन फैमिली नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप में दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्ट्रेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, out of which nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic and antimony are metalloids and bismuth is radioactive metal. इस ग्रुप में 5 एलिमेंट हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्ट्रेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ, जो कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स है। एस्ट्रेनिक और एंटीमोनी जो है वो मेटालॉइड्स हैं और बिस्मथ जो है वो रेडियोएक्टिव मेटल है। और हम इन एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन्स बोलते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम नाइट्रोजन्स बोलते हैं, जो कि सफोकेटिंग इन नेचर के होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 7। हीलियम 2, 2s2, 2p3, 3 to 5 और 5 to 7 हो गए। अब ऐसे ही फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इसको 10 to the power नियॉन 10 होता है और 3s2, 3p3 ये हो गया फॉस्फोरस। अब आता है एस्ट्रेनिक 23, आर्गन 18, 3d10, 4s2, 4p3। अब आता है एंटीमोनी Sb51, क्रिप्टन 36, 4d10, 5s2, 4p3। अब ऐसे ही बिस्मथ Bi83, xenon 54, 4f14, 5d10, 6s2, 5p3। अब आते हैं फिजिकल स्टेट क्या होते हैं। फिजिकल स्टेट में आता है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। कार्बन मैक्सिमम कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी अमंग द मेंबर्स ऑफ 15 ग्रुप। कैटिनेशन प्रेजेंट नहीं होता नाइट्रोजन में। जो साइज होता है नाइट्रोजन का वो क्वाइट हो जाता है, निकल जाता है। स्मॉल 2 ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कैन लिंक to each other by covalent bonds resulting in nitrogen molecule and triple bond N, जैसे कि ये N ट्रिपल बॉन्ड N जो कि निकल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज। However, P at rest of the members of 15 group cannot be linked by multiple bonds ड्यू टू द कंपेरेटिवली बिगर साइज, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बिगर होता है, बड़ा होता है। और ये वीक, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही वीक बॉन्ड होगा। दे अंडरगो कैटिनेशन एंड एग्जिस्ट एज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि P4, ASH4, Sb4 एक्सेट्रा। अब कुछ क्वेश्चन है कि वाई कैन नॉट N ट्रिपल बॉन्ड N इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। N ट्रिपल बॉन्ड N क्यों एक्सर्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर? क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये इसकी वजह से, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की वजह से नहीं करता है। इट्स डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाईएस्ट अमंग ऑल द डायटोमिक मॉलिक्यूल 946 किलोजूल पर मोल विच इज़ नॉट अवेलेबल रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि in 15th group elements N exist is N2 while other elements exist as tetraatomic form। tetra मतलब 4 form P4, AS4, Sp4। due to small size of nitrogen catenation property not present
इसमें कैटेलिनेशन प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है, एग्जिस्ट नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर जाता है। जबकि इन रेस्ट while in rest member multiple bond is not possible and they undergo catenation due to their large atomic size and low bond dissociation enthalpy, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो लो होती है और इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो लार्ज होता है, इसलिए इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। Melting or boiling point, most important of both nitrogen and phosphorus are non-metals in which melting point is directly linked with magnitude of weak van der Waals force, as most of the जो characteristics है similar metals, therefore it is higher melting point, जबकि जो एंटीमोनी, सेलेनियम और बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंक्रीज एटॉमिक साइज कि जो इनका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज पे वैसे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि ऑल जितने भी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ऑल द 15 ग्रुप मेंबर्स ग्रुप हैविंग टेंडेंसी जो होती है उनकी +3 और +5 होती है इन कंपाउंड्स की। द स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है और जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप ऑन अकाउंट इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब चलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ एटॉमिक स्क्वायर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक साइज। इसका ये फॉर्मूला है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका कॉज क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉज क्या है, कॉज देख लेते हैं। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट फील मोर पेनिट्रेशन टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नोट है वो चेक कर लेते हैं। सिस्टम सेकंड पीरियड द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर डिक्रीज, जो बॉन्ड नंबर है वो 2.5 होगा और जो एग्जांपल ले लेते हैं कि HCl CH4 जो बॉन्ड नंबर वो होगा 109.5 और जो NH2 का एंगल जो होगा वो होगा 107 डिग्री और H2O का एंगल जो होगा वो होगा 104.5 डिग्री। अब इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन कि आउट ऑफ एंटीमोनी एंड बिस्मथ विच कैन नॉट टू फॉर्म स्टेबल पेंटाहाइड, और क्यों फॉर्म नहीं करते हैं, और जैसे क्योंकि बिस्मथ कैन नॉट फॉर्म पेंटाहाइड, बिस्मथ फॉर्म नहीं करता पेंटाहाइड क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ सिर्फ ट्राइहैलाइड होता है। आउट ऑफ बिस्मथ पेंटावेलेंट स्टेट बिस्मथ ट्राइवेलेंट स्टेट विच इज लेस स्टेबल, और क्यों स्टेबल इन पेंटावेलेंट स्टेट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तीसरा है आउट ऑफ बिस्मथ और पेंटावेलेंट और ये है ट्राइवेलेंट विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्यों बिस्मथ इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ द टाइप ऑफ NH3 PH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस एसरेनिक एंटीमोनी और बिस्मथ। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। NH3 का स्ट्रक्चर ऑफ शेप एंड हाइड्राइड्स। NH3 ये एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दे रखा होगा, H इजिकल्स टू हाफ V+M - C+A। V मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, B मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मतलब मॉलिक्यूलर मास, C मतलब कैटायनिक चार्ज और A मतलब एनायनिक चार्ज। अब देख लेते हैं हाफ 5+3, 5 का आया कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7, 2,5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और H3 मोनोएटॉमिक जहाँ पे H के पास जितने भी फॉर्म होते हैं मोनोएटॉमिक फॉर्म, उसको हम मोनोएटॉमिक फॉर्म बोलते हैं
एटॉमिक नंबर जितने भी होते हैं, तो 5 + 3 8 होते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, और स्ट्रक्चर बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनेगी sp3, और स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा टेट्राहेड्रल। ये NH3, और ये एक बॉन्ड निकाल दिया है जो कि N पर लगा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज हमारा, ये ध्यान रखना, CH4 की वैल्यू होती है 109.5, नाइट्रोजन NH3 की होती है 107, और वाटर की होती है H2 104.5। सही से आ नहीं पाया, लेकिन ये थोड़ा, अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें ये पूछेगा कि पिरामिडल शेप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर NH3 PH3 ESH3 SbH3 और BiH3, बॉन्ड एंगल पूछेगा। बॉन्ड एंगल में आपसे ये पूछेगा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दे देगा कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है NH3 PH3 ESH3, ये SbH3 और BiH3। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये है कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है मैक्सिमम वो होता है 107 डिग्री, और PH3 ASH3, और सबसे लीस्ट लोवेस्ट जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री BAH3 ट्राइवेलेंट होता है, और ये NH3 पेंटावेलेंट होता है, ध्यान रखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो NH3, फिर PH3, फिर ASH3 और SbH3, ऐसे करना है। अगर इनकेसिंग ऑर्डर पूछे इसकी जगह तो लिखना है कि NH3 इज इनकेसिंग विद PH3, फिर ये ऐसा ही उल्टा कर देना है इनका। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स पर। बेसिक स्ट्रेंथ, हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप NH3 PH3 ASH3, ये एलिमेंट्स हैं, और द बेसिक, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और दिस इज ड्यू टू, क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, दिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ इज, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है NH3 इज डिक्रीजिंग विद BH3 इज डिक्रीजिंग विद ESH3 SbH3 और BAH3। इनमें से NH3 जो होता है वो मोर बेसिक होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेटर होता है इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि रिपल्शन की वजह से, क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लीस्ट होता है जो मैंने आपको बताया था कि BIH3 बिस्मथ इज लीस्ट बेसिक ऑफ लार्जर एटॉमिक साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि इसका जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर होता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इससे देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि आउट ऑफ NH3 और BIH3 इनमें से कौन सा बेसिक है और क्यों। आप कमेंट में बताना, फिर भी आपको बता देता हूँ कि NH3 जो होता है वो मोर बेसिक होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है। इसमें भी आपने देखा था नाइट्रोजन वो इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। वेरी हाई डेंसिटी अराउंड नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, टेंडेंसी इस मैक्सिमम, इसकी जो टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है और इसकी जो है मिनिमम होती है। अब चलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 साइज ऑफ सेंट्रल एटम। NH3 जो होता है वो मोर स्टेबल होता है हीट, जब उसको हीट करेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और जो ये बिस्मथ जो है वो लीस्ट स्टेबल, जब उसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लगाएंगे। से थर्मल स्टेबिलिटी, अगर वो पूछे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है तो ऐसे करना है, NH3 इज डिक्रीजिंग विद PH3 ESH3 SbH3, ऐसे अगर वो थर्मल स्टेबिलिटी का पूछे तो, ठीक है ना। अब चलते हैं रेड्यूसिंग नेचर की तरफ। रेड्यूसिंग नेचर
reducing nature of the hydrides in terms of H, giving tendency and it's found increasing from NH3 to BiS3. reducing नेचर की जो टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है NH3 टू BiS3. NH3 से हम इंक्रीज करेंगे PS3, फिर SS3, SbS3 और BiS3. अब इसमें क्या होगा, रेड्यूसिंग नेचर में क्या होगा कि जो NH3 जो है वो लीस्ट रेड्यूसिंग नेचर होगा और BiS3 मोर रेड्यूसिंग नेचर होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है. अब करते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ NH3 नाइट्रोजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स 15 ग्रुप इंक्रीज. जब 15 ग्रुप इंक्रीज होगा ऑर्डर में तो एक्सेप्शनली जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा. हाई नाइट्रोजन प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग के प्रेजेंस में है बिटवीन NH3 मॉलिक्यूल. ठीक है ना. अब एक्सेप्शन में क्या बोला है कि एक्सेप्शन में इसी के बारे में दे रखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्राइड्स एक्सपेक्टेड इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज मैग्नीट्यूड. इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा वेन डायवर्स फोर्सेस अट्रैक्शन विच जो कि डिपेंड करता है उसके सेंटर एटम के साइज पर. बॉइलिंग पॉइंट NH3 एक्सेप्शनली हाई कंपेयर टू PS3 फॉस्फोरस और एसरेनिक. दिस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन द NH3 मॉलिक्यूल. ठीक है ना. चलिए इसको उठा देते हैं. हाँ अब चलते आगे. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स हेलोजन. जब एलिमेंट 15 ग्रुप के रिएक्ट करते हैं हेलोजन से, जब एलिमेंट 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे हेलोजन से, जो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप्स के हैलाइड. एक होता है ट्राइहाइड मैंने आपको बताया था और एक होता है पेंटाहाइलाइड. पेंटा मतलब नाइट्रोजन NH3 और ट्राइहाइलाइड होता है BiS3 बिस्मथ. ठीक है ना. अब ट्राइहाइलाइड देखिए, ट्राइहाइलाइड नाइट्रोजन 3Cl2. अब 2 को कॉमन ले लेंगे 2NCl2 3, 2 कॉमन ले लेंगे 2NF3, Sb4 6Cl2 और 4SbCl3. अब आगे की तरफ चलते हैं. स्ट्रक्चर और शेप ऑफ ट्राइहाइलाइड देख लेते हैं. अभी स्ट्रक्चर देख लीजिए. शेप ऑफ ट्राइहाइलाइड SbCl3 एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 51. अब देख लेते हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे करेंगे कि 2 लाता है 2 8 18 18 32. अभी इतने भी हो गया 10 और 18 36 और 10 46 हो गया. अब कितने बचे 5. तो इसको जो लास्ट का जो एटॉमिक नंबर जो है वो 5 बचा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ 5 आ गया 5 और Cl3 मोनोएटॉमिक फॉर्म आपको बताया था कि 3 होता है. तो 8 2 से डिवाइड कर देंगे 4. स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, शेप होगा पिरामिडल. इसे ये देख रहे हैं आप पिरामिडल. इस शेप में एक पिरामिड की तरह है दिख रहा है ऐसे ही. अब चलते हैं आगे की तरफ. इसमें सारे पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है. आप इसे सही से कर लीजिए, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब देख लेते हैं ये NCl3 अभी इसको डायरेक्ट कर दिया है. नाइट्रोजन होता है 2,5 5 + 3 8 हो गया 8. अब 2 से डिवाइड कर देंगे 4. स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, शेप होगा पिरामिडल. भाई देखिए शेप बन रही है इस तरह की. इस तरह ये भी टेट्राहेड्रल. फॉस्फोरस 5 होता है और ये 3 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा.
अब चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट है, उसको आप ध्यान से देखना। इम्पोर्टेंट नोट क्या कहता है? NF3 is not hydrolyzed due to absence of vacant d orbitals in nitrogen और phosphorus atoms। जो NF3 है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, किसकी एब्सेंस में? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, फ्लोरीन। PF3 phosphorus is not hydrolyzed because PF bond is stronger bond। PF बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। PCl3 अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस दिस मोस्ट एयर टू प्रोड्यूस फ्यूम्स। एयर प्रोड्यूस होती है HCl के थ्रू। अभी एक रिएक्शन वो देख लीजिए, वाइट फ्यूम्स की PCl3 ले लिया, वाटर ले लिया। अब इसको हमने रिएक्ट कराया तो बनेगा HCl इधर से निकलेगा और H इधर से निकल जाएगा। HCl इसको ये मल्टीप्लाई कर देगा, 2 3 6 आ जाएगा। P2O3 2P ये रहा, और ऑक्सीजन 3 ये ना, 3 और ये 2 3 6 3 इसका भी तो है, तो ये निकल गया, वाइट फिफ्थ निकल आई। अब चलते हैं पेंटाहेलाइड। फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहेलाइड कैसे बनता है ये देखते हैं। सोडियम प्लस फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहेलाइड ले लिया, ये अब नाइट्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, NCl5। NCl5 कैसे बना? NCl2 और इधर से 2, मतलब क्लोरीन होता है 17, 2,8,7, ठीक है ना, 2,8,7, और नाइट्रोजन होता है 2,5। ऐसे उसे हम इसको कराएंगे तो नाइट्रोजन 5 निकलता है, और जो ये जो 7, तो Cl5 हो गया 7, 2,8,7 और नाइट्रोजन 5। तो NCl5 क्योंकि NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही P4 है फॉस्फोरस, 10Cl2, Cl2 था, जब उसको बैलेंस करेंगे तब 10 आया यहाँ पर। ऐसे ही Bi था, Bi और यहाँ पर Cl2, जब इसको बैलेंस किया तब यहाँ पर 4 आया। और BaCl5 ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। स्ट्रक्चर क्या है पेंटाहेलाइड का? PCl5 मतलब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 2,8,5, और 5 मोनोएटॉमिक फॉर्म कितना है? Cl5, 5 + 5 10 हो गया। 10 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 मतलब स्ट्रक्चर होगा TBP, शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इस तरह की। इसमें दो एक ये लंबे लंबे जो वो लार्जर बॉन्ड है, और ये छोटे छोटे बॉन्ड जो हैं ये इधर जो जा रहे हैं, इन बॉन्ड को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, लार्जर बॉन्ड को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये लिखा हुआ है। और इन ये छोटे छोटे जो बॉन्ड्स हैं इनको कहेंगे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसका भी एक ही पार्ट बनाया है, 15 ग्रुप, जो कि नाइट्रोजन फैमिली का है। अभी इसका 16 ग्रुप भी है, ऑक्सीजन फैमिली 17 है, हेलोजन और 18। इसलिए जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और इससे ज़्यादा बच्चे देखेंगे भी नहीं, इसलिए मैंने पहला फर्स्ट पार्ट बनाया है जिससे आप पढ़ भी पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे कमेंट करना कि 16 पार्ट जल्दी से जल्दी बनाएं। इन PCl5 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, PCl5 में 2 टाइप्स के बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। 2 एक्सियल, अभी आपको दिखाया कि ये एक्सियल बड़े बड़े, और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये 1 ये 2 ये और ये 3। एक्सियल बॉन्ड हैव लार्जर बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो लार्ज होती है, लार्जर बॉन्ड लेंथ, बिकॉज दे फील मोर रिपल्शन, क्योंकि ये मोर रिपल्शन फील करते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, छोटे बॉन्ड से, ठीक है ना। अभी ये है जैसे ऑल द बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट, एक्सप्लेन। जितने ही बॉन्ड हैं PCl5 के वो इक्विवेलेंट नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि PCl5 जो है, PCl5 has 2 axial and 3 equatorial. Axial bond feel more repulsion
और इक्वल बॉन्ड रिपल्शन फील करते हैं और इक्वेटोरियल नहीं करते। अब जैसे ये है स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट पेज। NCl3 नाइट्रोजन 2,5 5 + 3 8 और डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 मतलब टेट्राहेड्रल और प्राइमेटल बनेगा। ये आपको दिख रहा है प्राइमेट जैसा। NCl3 4 बन रहा है तो 4 क्लोरीन आएंगे, 4 क्लोरीन आएंगे, 1 2 3 और एक ये 14 क्लोरीन ये डॉट की फॉर्म में आता है, ये बॉन्ड की फॉर्म में है 14 क्लोरीन। ऐसे ये PCl3 P मतलब 5 फॉस्फोरस 2,8,5 5 + 3 8 2 और इसको डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला होता है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा V + M - C + A हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिड्स। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे देख लेते हैं। NF3 इज़ नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि इसकी एब्सेंस ऑफ, क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं होते वैकेंटी ऑर्बिटल्स, इसमें एब्सेंस होते हैं इन F एंड F। PF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज बिकॉज PF बॉन्ड इज नॉट, PF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। PCl3 अंडरगो हाइड्रोलाइजेशन मॉइस्ट एयर टू प्रोड्यूस फ्यूम्स ऑफ HCl। इसमें फ्यूम्स जो वाइट फ्यूम्स हैं आग है वो प्रोड्यूस होती है हीट। अब PCl3 वाटर को रिएक्शन कराइए, ये 6HCl वाइट फ्यूम्स निकला है। फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहाइलाइड, पेंटाहाइलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? कहीं आपको लगा कि ये वही पेज तो नहीं आ गया, लेकिन ये वो नहीं है, दूसरा पेज है। अब जैसे देखते थे कि नाइट्रोजन Cl2, ये सॉरी वो गलती से वो आ गया था। स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ये NH3 प्राइमेट की फॉर्म में। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादातर पूछा जाता है, उस पर देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, इट इज़ अ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस होती है जो कि पगनेंट की तरह, मतलब स्मेल आती है इसमें से, विद पगनेंट, जिसको हम पगनेंट भी बोलते हैं। इरिटेट कर देती है, टिपिकल स्मेल इज नोन एज एमोनिकल स्मेल। नाइट्रोजन इज लाइटर देन एयर, NH3 जो होता है वो लाइटर होती है एयर से, मतलब बहुत हल्की होती है। NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, NH3 जो होती है वो हाईली सॉल्युबल हो जाती है वाटर में, जल्दी सॉल्युबल हो जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज H2O इज ड्यू टू दी प्रेजेंस, क्योंकि इसमें H बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन NH3 एंड H2 मॉलिक्यूल्स। NH3 N, ये H3 निकल रहे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और H2O H, इधर H, एक ये H ये रहा, एक दूसरा ये रहा, और O। अभी अपने बॉन्ड दे रहे हैं NH3, इसको हम H बॉन्ड बोलते हैं, NH3 और H2O। इसको हीट किया तो बनेगा NH4, एक है 3 H ये रहे, एक ये रहा 4 O और H, ठीक है ना। अभी 4th पॉइंट, लिक्विड नाइट्रोजन तो होता है अलाउ टू वेपराइज देन इंटेंस कूलिंग अकर दैट वाई NH3 इज यूज रेफ्रिजरेंट। NH3 को क्यों यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजरेंट, ठंडा होने के लिए, ठंडा करने के लिए उसको इस्तेमाल में लेते हैं, ठंडा होने के लिए नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस से ठंडा होता है, आपने देखा हुआ, जहाँ तक मुझे पता है। एक उसमें अगर हम अपना हाथ डाल दें, बोर्ड में इस तरह से पूछ लेता है कि NH3 सॉल्युबल वाटर में क्यों होता है, तो हम बताएंगे कि NH3 सॉल्युबल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें प्रेजेंस होते हैं H बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग NH3 H2 मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट व्हेन लाइक लिक्विड NH3 इज अलाउड टू वेपराइज व्हाट हैपेंस। जब लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो वेपराइज हो जाती है, कैसे? जब व्हेन लिक्विड नाइट्रोजन इज अलाउड टू वेपराइज इंस्टेंट कूलिंग होती है, जो उसको ठंडा कर देते हैं। वाइल लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट हम लिक्विड नाइट्रोजन को क्या क्यों यूज़ करते हैं? ठंडा करने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन यूज एज रेफ्रिजरेंट बिकॉज, क्योंकि जब अलाउ करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं वेपराइज करना, इंस्टेंट कूलिंग,
कि जो हम लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो इंस्टेंट ठंडा कर देती है किसी भी चीज़ को, हेल्प इन द प्रिजर्वेशन द फूड मटेरियल, और इसलिए हम उसको फूड मटेरियल के प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे ज़्यादा ये पूछे नहीं जाते, इसको छोड़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, नाइट्रोजन जो होता है वो लुईस बेस होता है, ठीक है, NH3, ये ध्यान रखना। इसे भी देख लेते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, 1 मिनट में देख लो डायरेक्ट। फ्री फॉर्म कुछ नहीं, ये बेकार है। यूजेस नाइट्रोजन के क्या यूज़ होते हैं, और नाइट्रोजन का ध्यान रखना कि लिक्विड नाइट्रोजन का ये यूज़ होता है कि ठंडा करने के लिए, किसी भी फूड मटेरियल को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिजर्व फूड, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर रेफ्रिजरेंट, ठंडा करने की, कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्रीज में यूज़ लिया जाता है। मैन्युफैक्चर करने के लिए ओस्टवाल प्रोसेस, एक प्रोसेस है ओस्टवाल प्रोसेस, इसकी ये रिएक्शन है, एक सॉल्विंग प्रोसेस, रिएक्शन नहीं आएंगी क्योंकि वो MCQ टाइप पेपर है ना, इसलिए उसमें ये पूछ सकता है कि ये किसकी रिएक्शन है। इट इज़ अ वेरी यूजेबल लेबोरेटरी रिएजेंट। टेस्ट फॉर NH3 का टेस्ट कैसे करते हैं, ये पूछ लेंगे कि NH3 + HCl NH4Cl, ये आपको रिएक्शन दे देंगे 4, उनमें से पूछेंगे कि उसमें से वाइट फ्यूम्स किस में से निकलेगी, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन और HCl को जब हम कराएंगे तब तो इसमें से वाइट फ्यूम निकलेगी। नाइट्रोजन गैस ब्लू सॉल्यूशन, नाइट्रोजन जो होता है वो ब्लू सॉल्यूशन देता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। प्रिपेयर अ पॉपुलर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस नोन एज डायनामाइट। इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि इन एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट सर्टेन प्रॉब्लम्स एंथोप्रोटीन विच इज नाइट्रो compounds with yellow color. It is because of this skin becomes yellow when few drops nitric acid on it. जब हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ रिएक्शन, जब हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करते हैं प्रोटीन में, तो नाइट्रिक कंपाउंड बनता है, जो इसका जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। इट इज बिकॉज, क्योंकि ये स्किन बिकम्स येलो, स्किन को येलोइश करने में काम आता है। ऐसे नाइट्रिक एसिड के क्या क्या यूज़ होते हैं, इसका यूज़ लेबोरेटरी रिएजेंट में होता है। इट इज़ यूज इन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट में किया जाता है। और एक्वारिक रॉयल वाटर, पानी बनाने के लिए जो मिनरल वाटर होता है ना, उसी की तरह एक एक्वारिक रॉयल वाटर होता है, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए काम आता है। अब ये है कि सिंगल बॉन्ड, बोर तो नहीं हो गए बच्चों, अभी देख लेते हैं, लास्ट पेज है ये, बस इसके अंक कुछ नहीं है, ये लास्ट पेज है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ये क्वेश्चंस आएंगे अभी आपके लिए। ट्रिपल बॉन्ड, इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चर, और ये तो थ्योरी है, इसमें से ही मतलब कुछ टॉपिक जो है कि पूछ लेते हैं कि इसमें से बेसिसिटी क्या होता है, ये बेसिसिटी है, अभी आपको बताएंगे। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, ये कुछ नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर ये पूछ लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड, इसका जो कितना डिग्री होगा, मैग्नीट्यूड 102 डिग्री होता है नाइट्रिक एसिड का, जिसमें से आपको एक डायग्राम बना के दे देंगे और उसमें से पूछेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 141 पिकोमीटर होती है। बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, पिकोमीटर और माइक्रोमीटर। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर में 1 × 10⁶ होते हैं, यानी माइक्रो और पिको, हाँ 12 होते हैं, वो आप देख लेना एक बार। एक्सप्लेन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, ये कुछ नहीं, ये मैंने रोटेट कर लिया, देखना है कि इन दिस एसिड बेसिसिटी, इन दिस एसिड्स इंपॉर्टेंट है ये। H हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज ऐसे आयनाइज, इसमें आयनाइज हो जाता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ सच H एटम्स, जो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बेसिसिटी इस एसिड में है या नहीं, जबकि जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं H एटम से। नॉन आयनाइजेबल इन नेचर के होते हैं
फाइंड द ऑक्सीडेशन, इनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कीजिए। फॉस्फोरेशन H4P2O8, H4P2 और O8, 12-2। अगर जैसे 8 है तो लिखेंगे 12-2, 10-8 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इसका बनाना पड़ता है कि कैसे कर, मतलब जैसे मैथ में इंटीग्रेशन करते हैं ना, वैसे ही इसमें 12-2 जैसे LCM वो लेते हैं फैक्टर, ऐसे ही। तो 2x इसको हम करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसको जो डायग्राम वो ऐसे बनेगा, H4, एक H ये रहा, दूसरा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये। और फॉस्फोरस P2 कितने हैं, फॉस्फोरस 2 है तो Pb, ऑक्सीजन 8, ये देखिए इसको हाइड्रोक्साइड में समझना, ये H है, H अलग है, ऑक्सीजन अलग है। O, एक ऑक्सीजन ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। O8, P2 और H4, 1 2 3 4, परऑक्साइड बन गया। ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम आज ही अभी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसके लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक 16 ग्रुप लाना है या नहीं, कब तक। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे 15